हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा सामान्य अध्ययन यानी कि SST का। आप चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या कोई भी आपका सेंट्रल एग्ज़ाम हो और बात करें CTET की, तो विगत जो है लास्ट के 10 वर्षों का जो है इसमें समन्वय मेरे द्वारा किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है CTET हो या अन्य जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखें, पहला क्वेश्चन आज का रहेगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो महाजनपद था उसके पहले शासक कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध के महाजनपद जो था वहां के पहले शासक थे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, यानी कि जो है संसदीय व संघीय शासन प्रणाली को जो है भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है आरक्षित रखे गए हैं। तो इसमें आता है 84 आपके जो है ये क्षेत्र जो है आरक्षित रखे गए हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। ये जो है मुख्यतः जो अस्पृश्यता है ये जो है आपका है जाति के संबंध में। ठीक है, जाति से जो आधार पे है, यानी कि अस्पृश्यता जो होती है ये किसके जाति के आधार पे जो है भेदभाव को संदर्भित करती है। आप जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो है अस्पृश्यता का जो अंत है, जो अस्पृश्यता का अंत के विषय में जो बात कही गई है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है वो आप जो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। यानी कि जो है भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, यानी कि राज्यपाल को, जबकि जो है भारत में देश का पहला नागरिक कहा जाता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है देश का, जबकि राज्य का कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। इसके बाद किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने का जो निर्णायक भूमिका निभाई थी। यानी कि जो है भारत में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने ही जो है भारत के जो रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके बाद कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था। ये थे नाना साहेब जी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से यानी कि अलग हो गया था। जो है ये था जो मुर्शिद अली खां थे, इनके जो है जो शासन काल में जो है इनके नेतृत्व में जब बंगाल का शासन था तो उस समय पे जो है मुगल नियंत्रण से क्या हो गया था, अलग हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। यानी जो है वाद जो दिग्दर्शी है इसका प्रयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है, तो ये मापा जाता है वायु की दिशा को जो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके जो है जो मसौदा समिति थे भारतीय संविधान सभा में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन आता है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है, ठीक है, और बड़े बड़े मोड़ बनाती है। तो ये मोड़ जो है क्या कहलाते हैं, तो ये मोड़ मुख्यतः क्या कहलाते हैं, हमारे विसर्प कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है सांप के आकार के जो है मोड़ ऐसे बनते हैं तो इसे जो क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। अजंता गुफा चित्रों में अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो ये मुख्यतः जो है ये प्राप्त किए गए हैं पौधों और खनिज से जो है। एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा
कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपी तरंगें आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधिकेंद्र जो है। ठीक है, इसके साथ ही जो है जहां पे जो है भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिकेंद्र जो है। ठीक है, अभिकेंद्र जहां पे सबसे पहले पहुंचती है और जहां से प्रारंभ होती है भूकंपी तरंगें उसे क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है, यह किसने कहा था? ये कहा था यानी कि के.एम. मुंशी जी ने जो है ये कहा था। ठीक है, लोकसभा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? काफी बार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आपको जो है सीटेट में जो है ये काफी संकलन इनका किया गया है। जो भी क्वेश्चन है ये जो है विगत 10 वर्षों के क्वेश्चन है, आप इन्हें जो है बिल्कुल भी स्किप न करें और पूर्णतया देखें इन क्वेश्चनों को। इसमें जो है जो सबसे लंबा काल था वो था हमारा पुरापाषाण काल और इसके जो समय अवधि थी वो थी 5 लाख BC से 10,000 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? यह है नॉर्वे जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार था वो कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था भारत सरकार अधिनियम से, यानी कि जो है इसे प्रारंभ किया गया था। सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार था इसको जो है। उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया था। यह था इब्न बतूता। आप अपना आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। आप अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन की बात करें कि किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो ये जो रिएक्टर पैमाना होता है उसमें जब जो है भूकंप की जो तीव्रता होती है वो 6.0 या इससे अधिक होती है तब ये जो है क्या होता है कि तीव्रता पर जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो ये थी मुख्यतः फारसी भाषा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का कौन सा राज्य यानी कि कलमकारी छापे के लिए जो है लोकप्रिय है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश जो है कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है काफी। कौन सा राज्य? हमारा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः किससे बनी रहती है? तो ये बनी रहती है हमारी निकिल और लोहे से, यानी कि निफे NiFa निफे से बनी रहती है। जबकि सबसे बाहरी परत जो बनी रहती है ये बनी रहती है सियाल SiAl, यानी कि जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। जबकि जो है जो मध्यम परत बनी रहती है वो बनी रहती है सीमा, यानी कि SiMa सीमा से, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम से जो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में की गई है? तो ये हुई है हमारी संस्कृत भाषा में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? यानी कि गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र था ये प्राचीन काल में जब मगध के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास या गोम्पा क्या है? ठीक है, गम्पास या गोम्पा जो है वो क्या हमारे बौद्ध विहार वहां पे है, यानी कि बौद्ध मंदिर वहां पे है ये। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो ये कहा था मिनहाज-ए-सिराज ने जो है ये वाक्य कहा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? तो ये हमारा इस्पात उद्योग जो है क्या कहलाता है? आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। और भारत में
ने एक प्रसिद्ध नोट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की किस व्यवस्था को लागू कराया? तो ये कराया था उन्होंने स्थायी जो बंदोबस्त था, इसे क्या कहा जाता है? जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था। ठीक है, इसमें जो है इसमें जो है जो टैक्स का जो है किसानों से जो है संबंध न होकर किससे हो, डायरेक्ट किसानों से जो है संबंध न होकर किससे होता था? जमींदारों से होता था। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब की गई? 14 नवंबर 1962 यानी कि भारत चीन युद्ध के बाद जो है इसे प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की संस्तुति पर भारत में 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू किया था? ठीक है, वैल्यू एडेड जो टैक्स है उसे किस आधार पे लागू किया था? किस समिति की स्तुति पे? ये किया था असीम दास गुप्ता जी की। अगला क्वेश्चन आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी पीसी महालनोबिस। ठीक है, योजना पे, ये मॉडल पे जो है आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और इसका जो समय काल था 1956 से 61 तक थे इसका था। नेक्स्ट आता है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है भारत के किस नदी पर स्थित है? ये है हमारी कावेरी नदी पे जो है। काफी बार ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि जो है जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी पे है। एक महत्वपूर्ण नोट है कि प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि 7200 किलोमीटर है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला ये पड़ती है हमारी दक्षिण अमेरिका में जो है। ठीक है, जो रॉकीज जो पड़ती है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला वो जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ती है, जबकि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो ये हमारा समताप मंडल जो है, इसी में जो है वायुयान उड़ान भरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में मुंडा जो जनजाति है ये निवास करती है छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन आज का रहेगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था? ये थे बलबन जो है। ठीक है, तो ये था जो है महत्वपूर्ण जो है टॉप क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन के, विगत 10 वर्षों सीटेट के हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो तो उनके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, आप अपना जो है सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।